पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, ये स्तुति और आराधना हमारे जीवन में कितने आज़ादी देता है और कितने छुटकारा देता है। इसलिए आज हम विशेष हमारे जीवन के हर निवेदन प्रभु के आगे समर्पण करने के लिए माँ मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा सभी संत स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हमारे निवेदनों को हम समर्पण करते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में स्तुति के समय, आराधना के समय कितने उसके जीवन में प्रभु आशीष देता है। बोझ, लोग बहुत बोझ में और बहुत ऐसे बोझ के कारण स्तुति नहीं कर सकते हैं और शरीर में ऐसे बोझ है, दर्द है, शरीर में ऐसे मन में ऐसे बोझ है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ऐसे माँ मरियम से सीखना है। सुबह से माँ मरियम के यह प्रार्थना, माँ मरियम के विश्वास, माँ मरियम का ये हमारे जीवन में, माँ मरियम के जीवन में दुख के समय, समस्याओं के समय क्या करना है, प्रभु के साथ कैसे जुड़े रहना है, ये कितने अच्छा बात है। इसलिए मेरा जीवन में बहुत अच्छा एक सुंदर वचन है छुटकारा के लिए। मैं बार बार ऐसे वचन माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा ऐसे ये वचन छुटकारा के लिए और जो निवेदन हम प्रभु के आगे समर्पण करते हुए प्रार्थना करते वो समय वो यही वचन स्तोत्र ग्रंथ 116 पद संख्या 16। प्रभु तूने मेरे बंधन खोल दिए, क्योंकि मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा सेवक, तेरी सेविका का पुत्र। प्रिय मित्रों, इसलिए हमें इतने मदद करने वाले ये स्वर्ग से और हमारे जीवन में हमारे साथ रहते हुए हमें मदद करने के लिए स्वर्ग से ये माँ मरियम को नियुक्त किया है। क्योंकि हमारे दुख और संकट प्रभु नहीं चाहते हैं, इसलिए प्रभु के उपस्थिति में हम भी रहना और हमारे साथ ये प्रभु रहना, माँ मरियम इसलिए ये विषय में कितने और इस तरसते हैं और कितने माँ मरियम के अंदर ये हम प्रभु से अलग रहने पर वो प्रभु के पास आओ, इसलिए माँ मरियम के अंदर कितने उत्साह है। इसलिए काना की विवाह की वेला में चमत्कार और परिवार में कितने बड़ा चमत्कार प्रभु ने प्रकट किया। इसके बाद लोग यीशु पर विश्वास किया, सबको आनंद मिला है। योहन का सुसमाचार अध्याय 2 हम ये वचन और कितने माँ मरियम मध्यस्थता एक परिवार में ये दुख के समय, परिवार में ये जरूरत के समय माँ मरियम दूर नहीं, पास आकर और यीशु वहाँ है, ओ यीशु से आप लोग आशीष प्राप्त करना है, माँ मरियम को उत्तरदायित्व है। इसलिए हमारे जीवन में जितने लोग बंधन खोलने के लिए चाहते हैं, छुटकारा के लिए चाहते हैं, सदा अनुग्रह में बढ़ने के लिए चाहते हैं, बहुत सारे लोग अनुग्रह और भलाई का कार्य करने के लिए शक्ति नहीं, कारण क्या है? पाप में है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम नशा नहीं पीते हैं और पाप नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं और ऐसे चोरी नहीं करते हैं और अन्य देवी देवताओं के आराधना प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए मैं ठीक हूँ, ऐसे मत सोचना। ये बुराई के विरुद्ध कितने लोग ऐसे बंधन में है और बुराई में और शैतान के अधीनता में, उससे बचाना है और शैतान के विरुद्ध, नशा के विरुद्ध, व्यभिचार के विरुद्ध और ऐसे अन्य देवी देवताओं के मूर्ति के आगे ऐसे जो आराधना करते हैं उसके विरुद्ध लड़ने के लिए भी हमें प्रभु बुलाया है। वो है एक ईसाई का जीवन, विश्वासी का जीवन यह है। इसलिए मरियम ने सदा और रोते रहते, गर्भपात जितने बढ़ गए हैं, शादी के पहले युवती युवक और कितने व्यभिचार किया और गर्भधारण न करने के लिए ऐसे कितने लोग दवा खाते हैं और बच्चा और गर्भ में बच्चों को ये गर्भपात किया, मार डाला है। माँ मरियम यह देखकर माँ मरियम ये रोती रहती है, इसलिए
आग से, रक्त का आंसू। कितने जगह में ऐसे माँ मरियम से संदेश मिला है। माँ मरियम क्यों हमारे आगे ऐसे दर्शन देता है, यीशु के पास आओ, यीशु के वचन, यीशु से वचन सीखना है, यीशु का वचन विश्वास करना है, ये वचन पर चलना है। माँ मरियम के ये जीवन, इसलिए प्रिय मित्रों सदा स्तुति, इसलिए जीवन में स्तुति का भाव, प्रार्थना का भाव और विश्वास का भाव, ये हम सीखने के लिए हमारे जीवन में माँ मरियम कैसे यीशु के पास आकर यीशु से और ईश्वर से अनुग्रह पाया, विश्वास किया, हम भी सीखना है। एक अच्छा वचन है, मैं जब मेरा एक्सीडेंट कुछ साल पहले, बड़ा एक एक्सीडेंट में मेरे पत्नी के ज़्यादा उसका पैर और सब तोड़ गया था, पैर और उसका घुटने के ऊपर के हड्डी सब रोड में तितर बितर गया। वो कितने सालों से फिर हमको ये चिकित्सा और ऑपरेशन, एक ही बाद ऑपरेशन, इसके बीच में बार बार मैंने थक गया था, लेकिन बार बार ऐसे प्रभु से संदेश मिला। और एक बार मुझे माँ मरियम का दर्शन भी रात में स्वप्न देखा है, क्योंकि और बहुत ये निराशा और टेंशन और ये ऑपरेशन के पत्नी का ऑपरेशन के दिन में, और सुबह 4 बजे मैंने ऐसे एक स्वप्न देखकर उठकर मैंने प्रार्थना किया, माँ मरियम ऐसे एक बच्चे को, प्रभु यीशु इन्फेंट जीसस को ऐसे गोद में माँ मरियम के गोद में यीशु ऐसे मुझे हंसते हुए, और ये डरो मत, ऐसे एक संदेश मैंने ये देखा है। उस समय मैंने कान से सुना है स्तोत्र ग्रंथ 46, ईश्वर का नगर, और इंग्लिश में गॉड विथ अस, ऐसे इसका चैप्टर हेडिंग है, टाइटल है। प्रिय मित्रों, इसमें वो वचन कितने अच्छा लगते हैं, और इसमें और हमारे ईश्वर आश्रय है, वो मेरा सामर्थ्य है, संकट में सदा हमारा सहचर है, ईश्वर से और जुड़े रहने के लिए संदेश मिला है। मैं मेरे कान से सुना है, सुंदर बात और सुंदर आवाज सुना है, 46 स्तोत्र के अंदर 46 पढ़ना है। इसमें मैंने और देखा है, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाए, चाहे सागर की प्रचंड लहरें फेन उगले और पर्वत उनकी ठक्कर से हिल जाए, एक नदी की धारा ये ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती है। मतलब विपत्ति बहुत बड़ा विपत्ति है, इतने बड़ा समस्या है, लेकिन विश्वास करो, ये स्तोत्र ग्रंथ सीखना, पढ़ना, मनन चिंतन करना, ऐसे मुझे संदेश मिला है। इसलिए ऐसे भी लोगों के जीवन में समस्याओं के समय मुझे ये दर्शन ऐसे ये संदेश भेजते हुए और फ़ोन द्वारा ये प्रार्थना मांगने पर, और तेरी लोगों को ये संदेश आप लोग भी पढ़ना है, सीखना है। समस्या बहुत बड़ा होगा, लेकिन इससे बड़ा अनुग्रह का एक नदी और अनुग्रह का स्रोत हमारे साथ है। और ये अच्छे में ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी पराजित नहीं होगा, ईश्वर प्रातःकाल उसकी सहायता करेगा। प्रातःकाल मतलब वहाँ वह ईश्वर का नगर है। कहाँ? ईश्वर का नगर। प्रिय मित्रों, जो स्तुति करते हैं, स्तुति में प्रभु विराजमान है, ईश्वर विराजमान है। इसलिए जो स्तुति और आराधना करते हैं, प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। प्रभु का उपस्थिति है। प्रिय मित्रों, इसलिए ऐसे माँ मरियम का जीवन सुबह से प्रार्थना आराधना है, सदा हृदय से प्रार्थना है। मेरा हृदय में आनंद मनाते हैं, मेरा मन इसलिए प्रभु पर आनंद मनाते हैं। मेरा आनंद मेरा ईश्वर है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये वचन ये नदी की तरह हम पढ़ते हैं, ये नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करते हैं। नदी
ऐसे एक तुलना करते हैं। क्यों नदी के ये उदाहरण दिया है? मतलब नदी बहते और इसमें जल सदा, ऐसे नदी ऐसे निश्चल नहीं है, चलते हैं नया नया। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे ये हमारे जीवन में विश्वास ऐसे होना है, हर दिन सुबह से नया अभिषेक प्राप्त करना है। इसलिए मैंने आज प्रार्थना किया, आज सुबह प्रार्थना किया, और इसलिए आज के यह प्रार्थना द्वारा और आने वाले दिनों में और आने वाले हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा, ऐसे मत सोचना। क्योंकि हम दिनों दिन हम नया खाना भोजन करना है, गरम गरम खाना करना है। ऐसे कृपा प्रभु ने क्या दिया है? कृपा देता है। कैसे देता है? हर दिन नया। इसलिए शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर की कृपा बनी हुई है, समाप्त नहीं है, हर दिन हर सवेरे नई कृपा है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये है हमारे जीवन में आशीष। इसलिए स्तोत्र गीत 46 सुंदर वचन है, शांत हो जान लो कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं राष्ट्रों और पृथ्वी पर विजयी हूं, विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने विजयी योद्धा है, वो शांति देता है, वो आनंद देता है, वो पूरा अधिकार लेता है और उसके ऊपर और पूरा अधिकार। इसलिए शांत हो जाओ, प्रभु का वचन है, शांत हो जाओ। इसलिए मरियम से स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा आप लोगों पर, पवित्र आत्मा स्वर्ग के और ऊपर की शक्ति की छाया तुम पर पड़ेगी। छाया शक्ति है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम इसलिए आज क्या करना है? ये एक एक वचन प्रभु मेरे जीवन में आज, इसलिए हम मनन चिंतन करना। क्यों? सो गए हुए और हम सो जाते हैं, और सोते हुए फिर क्या हुआ? फिर जाग गए हैं। मतलब स्तोत्र के अध्याय 3 पद संख्या 5, मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता, सकुशल जागता। निश्चिंत सो जाता, सकुशल जागता, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। रात में प्रभु का संरक्षण है और दिन में संरक्षण है। हो कितने सुंदर बात है। प्रिय मित्रों, ये ऑपरेशन मैंने ज़्यादा, मेरे अंदर परेशानी और टेंशन और बहुत सारी बातों में मेरे अंदर गुस्सा भी आया, और कुछ लोग भी, और कुछ लोग के विरुद्ध भी मेरे अंदर गुस्सा आया, कुछ लोग मेरे विरुद्ध ऐसे गुस्सा किया, और वो ऐसे दिनों में, और ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन के साथ इसलिए मेरे अंदर बहुत ये बोझ था। लेकिन ये वचन मैंने जब अच्छा से ये पढ़ने शुरू किया और मनन चिंतन शुरू किया, और कितने शांति, कितने मन बोझ से प्रभु स्वतंत्र किया है और आज़ादी बन गए है, और फिर कितने अच्छा है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आगे ये वचन कितने शक्ति है। इसलिए प्रभु हमको संरक्षण देता है सुबह से शाम तक और रात भर। ऐसे प्रार्थना में ये जीवन समर्पण करो। इसलिए प्रभु पुकारो, प्रभु में ऐसे प्रातःकाल मेरे ये पूरा चढ़ावा, मेरे समर्पण। इसलिए जो बातों में व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में और अपने समाज के बारे में और अपने देश के लिए और अपने कलीसिया के लिए और अधिकारियों के लिए ऐसे समर्पण करो। आज ऐसे मैं प्रभु आपके आगे मैं अपने को और मेरे परिवार को और मेरे देश को और मेरे अधिकारियों को और ऐसे जो जो क्षेत्र में हमको आशीष चाह और आशीष हम आग्रह करते हैं, चाहते हैं, समर्पण करो। बिजनेस खेती बाड़ी में और हमारे जॉब में और बच्चों के जीवन में और सबों के लिए ऐसे हम आशीष मांगना। प्रभु मैं प्रातःकाल तू मेरे पुकार सुनने वाला है, इसलिए मैं अपनी चढ़ावा सवेरे सजाता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ मेरे प्रार्थना में, ये ऐसे स्तुति और आराधना में, मेरे समर्पण में जो जो बात मैंने समर्पण किया, मेरे समर्पण निवेदन तू सुन लिया है।
मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरे प्रार्थना में और बंधन से छुटकारा, नशे से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, आर्थिक तनाव से छुटकारा, और ऐसे कितने अंधकार है और रास्ता बंद हो गए हैं, जितने बंधन है, प्रभु तूने मार्ग दिखाने वाला है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे ऐसे वचनों द्वारा हम आया है, वचन पर विश्वास करते हुए आया है, ये वचन पढ़कर हम आया है और वचन सुनकर हम आया है, वो वचन विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। मरियम ने ऐसे विजय पाया है, युद्ध में शैतान को परास्त किया है। इसलिए हम लड़ना है और इस संसार में पाप के विरुद्ध, शत्रु शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिए हमें कलीसिया को और हमें विश्वासियों को आत्मा देते हुए प्रभु हमें बुला रहे हैं आत्मा के लिए। इसलिए मां मरियम के जीवन में कितने आत्मा के अभिषेक, आत्मा से अभिषेक हम प्राप्त करेंगे। हम स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, सारे निवेदन प्रभु के आगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे समर्पण करते हुए मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे। मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता। मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता, मुझे सुरक्षित रखता है। क्योंकि प्रभु मुझे संभालता, मुझे सुरक्षित रखता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु तुझे धन्यवाद। 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 तेरी आराधना, 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 पिता आराधना, तेरी आराधना, पिता आराधना, तेरी आराधना, पिता आराधना, तेरी आराधना, पिता आराधना, तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। हम मिलजुल कर स्तुति प्रभु के आगे। मैं निश्चिंत सो जाता, लेट कर निश्चिंत सो जाता, सकुशल जागता, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। इसलिए वो प्रभु संभालने वाला है, वो संरक्षण देने वाला है। इसलिए प्रातः काल स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और ज्योति में चलो, प्रभु के पास आओ, अंधकार से दूर भागो।
प्रभु मेरे प्रभु, तू प्रातःकाल पुकार सुनता है। प्रभु मेरे प्रभु, तू प्रातःकाल पुकार सुनता है। मैं अपनी बैंड सवेरे सजाता हूँ। प्रभु मेरे प्रभु, तू प्रातःकाल पुकार सुनता है। मैं अपनी बैंड सवेरे सजाता हूँ। प्रभु की कृपा बनी हुई समाप्त नहीं हुई, हर सवेरे नई दया समाप्त नहीं हुई। गाएंगे, प्रभु की कृपा बनी हुई समाप्त नहीं हुई, हर सवेरे नई दया समाप्त नहीं हुई। गाएंगे, प्रभु की कृपा बनी हुई समाप्त नहीं हुई, हर सवेरे नई दया समाप्त नहीं हुई। गाएंगे, प्रभु की कृपा बनी हुई समाप्त नहीं हुई, हर सवेरे नई दया समाप्त नहीं हुई। हालेलुया हालेलुया, प्रभु तुझे धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, प्रभु तुझे धन्यवाद। आराधना आराधना आराधना, यीशु की आराधना। आराधना आराधना, यीशु की आराधना। आत्मा की आराधना। आराधना आराधना, आत्मा की आराधना। गाएंगे, आराधना आराधना, आत्मा की आराधना। आराधना आराधना, आभा की आराधना। ओ आराधना आराधना, आभा की आराधना। इसलिए मैं एक चाहता हूँ, प्रभु मुझसे अलग ना कर और तेरे उपस्थिति से, सानिध्य से दूर ना करने के लिए प्रभु मुझे पकड़कर तेरे साथ रख दीजिए। ओ प्रभु, मैं जागता हूँ, जागने पर तेरा दर्शन में चाहता हूँ। तेरा रूप देखकर, स्वरूप देखकर वे तृप्ति चाहिए। और मैं इसलिए प्रभु तेरे आगे आया हूँ। ये मेरा अभिलाषा है, प्रभु के मंदिर में, प्रभु के प्रांगण में प्रभु सदा रहने के लिए मेरा आग्रह है। और तेरे वचन सुनने के लिए, सुनाने के लिए, वचन पर चलने के लिए मेरे आग्रह है। प्रभु आशीष दीजिए, आशीष भर दे, कृपा से भर दे। हम पुकारते हैं प्रभु के आशीष हम के लिए, हम पुकारते हैं। ऐसे जीवन में प्रार्थना का भाव और जीवन में ऐसे सेवा का भाव, पाप के विरुद्ध लड़ने के लिए, पापियों को बचाने के लिए, शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आत्मा चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु आइए, कृपा दीजिए। हम जोर से गाएंगे, प्रभु मेरे प्रभु, मैं जागने पर तेरा दर्शन करूंगा। प्रभु मेरे प्रभु, मैं जागने पर तेरा दर्शन करूंगा। तेरा स्वरूप देखकर तृप्त होऊंगा। प्रभु मेरे प्रभु, मैं जागने पर तेरा दर्शन करूंगा। तेरा स्वरूप
वरदान मांगा, यही है मेरी अभिलाषा, प्रभु के घर में जीवन भर मैं निवास करूं। मैंने यही वरदान मांगा, यही है मेरी अभिलाषा, प्रभु के घर में जीवन भर मैं निवास करूं। आराधना आराधना यीशु की आराधना, आराधना आराधना यीशु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। संतों के साथ हम गाएंगे और स्वर्गदूतों के साथ हम गाएंगे, और हम हमारे नामदार संतों के साथ हम गाएंगे, हर शहीदों के साथ मिलजुल कर हम गाएंगे, संत मां मरियम यूसुफ पिता के साथ हम गाएंगे, दुख समर्पण करते हुए, बीमारियां समर्पण करते हुए, और सारे बंधन समर्पण करते हुए, सारे दुख संकट समर्पण करते हुए, और प्रभु के आगे हम जोर से स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, आराधना स्तुति गाएंगे, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा, ओ प्रभु की दया और अनुकंपा प्रभु, और मैं स्वीकार करता हूँ, मैं प्रभु तेरे नाम लेते हुए प्रार्थना करता हूँ। वो आराधना यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना, आराधना आराधना आराधना, वो आराधना, वो आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ आराधना यीशु आराधना, ओ आराधना। सारे बंधन दूर हो जाए, शैतान शक्ति नष्ट हो जाए, सारी बीमारियां प्रभु के नाम से दूर गड़े। ओ पावन आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, आत्मा आत्मा स्वर्ग के आत्मा, पवित्र आत्मा आइए, दीजिए आशीष दीजिए। ओ आराधना 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 आराधना, ओ आराधना। स्वर्ग खोलकर आशीष भर दे, आत्मा हम पर उतर आइए, आशीष भर दे, और रोग बीमारी के ऊपर अधिकार लीजिए, लाइलाज बीमारी दूर करे, और सारे रोग बीमारी ये कीड़ाणु प्रभु के नाम से चले जाए, और हमारे जीवन में और इस शांति, और सबके जीवन में शांति, सबके जीवन में और प्रभु शांति भर दे, आत्मा आत्मा ओ आत्मा भर दे, अभिषेक भर दे, शक्ति दीजिए। ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना तेरी आराधना, ओ आराधना आराधना ओ आराधना तेरी आराधना, ओ आराधना आराधना ओ आराधना तेरी। कैंसर बीमारी से छुटकारा मिले, और हार्ट संबंधी बीमारी से छुटकारा मिले, और लकवापन से छुटकारा मिले, प्रभु के शक्ति, प्रभु से शक्ति, और प्रभु इतने स्ट्रोक द्वारा और ब्लड प्रेशर द्वारा और ऐसे किडनी संबंधी बीमारी द्वारा, यूट्रस संबंधी बीमारी द्वारा प्रार्थना निवेदन और प्रार्थना निवेदन और समर्पण किया है। प्रभु स्पर्श कीजिए, ब्रेस्ट कैंसर प्रभु, और ऐसे व्यक्ति को प्रभु अभी आप अभिषेक कीजिए, क्षमा दीजिए, आप बंधनों से छुटकारा दीजिए, क्षमा करने के लिए कृपा दे, और प्रभु स्पर्श कीजिए, बीमारी को दूर कीजिए। ओ यीशु के नाम से
बीमारी से छुटकारा, ओ बंधन से छुटकारा, ओ आशीष आत्मा 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 आत्मा, हे पवित्र आत्मा ज्ञान भर दे, शक्ति भर दे, छुटकारा कीजिए, छुटकारा कर दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना 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 आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना आराधना। भक्तेरी रोगियों के रोग बीमारी के बंधन से छुटकारा के लिए लोग प्रार्थना निवेदन समर्पण किया। कैंसर बीमारी, ऐसी कितने खतरनाक बीमारी होगा, और हार्ट संबंधी बीमारी, स्ट्रोक, ब्लड संबंधी बीमारी, यूरिनरी इन्फेक्शन, लिवर प्रॉब्लम और सिर में प्रॉब्लम, लगातार ऐसे बीमारियों के कारण जितने लोग पड़े हुए, रोगियों को प्रभु अच्छा करने के लिए इस वक्त पाप क्षमा मांगना और पाप स्वीकार करना। बहुतेरे लोग पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कितने बड़ा बीमारी है, कितने बड़ा समस्या है, और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए, फिर भी पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं। रिश्ता टूट गए हैं भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, परिवार में ऐसे, और ससुराल घर में। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में प्रभु आशीष देता है, लेकिन हम एक दूसरे के विरुद्ध क्षमा नहीं देते हैं, बैर करते हैं, गुस्सा करते हैं, मेल मिलाप नहीं करते, ऐसे हमारे आशीष हम नष्ट किया। आज एक ब्रेस्ट कैंसर प्रभु अच्छा करते हैं, स्पर्श करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे रोगियों के लिए भी हम प्रार्थना करें, और प्रभु श्वास संबंधी समस्या में और श्वास के बारे में इसी प्रिय मित्रों कितने लोग ये बोझ में है, और प्रभु समर्पण करते हैं। और परिवार में सुख शांति के लिए कितने लोग आग्रह करते हैं, एक मकान के लिए, और जमीन है लेकिन जमीन प्रॉब्लम में है, और ये कंस्ट्रक्शन शुरू किया लेकिन पूरा करने के लिए और भी प्रॉब्लम, और जॉब नौकरी के बारे में तलाश, और शादी के बारे में रुकावट, शादी के बाद भी प्रॉब्लम, आर्थिक तनाव, और एकता नहीं है, प्यार नहीं है, इतना प्रॉब्लम है, वो मालूम नहीं क्यों ऐसे लोग बिगड़ गए हैं, पाप क्यों निरंतर हमारे परिवार में, ऐसे नशा क्यों, ऐसे हमको मालूम नहीं है। प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे समर्पण करो, पश्चाताप करो। प्रभु स्तुति के समय ऐसे प्रभु बंधन, संत पौलुस और सीलस कैदी गृह में क्या किया, स्तुति की आराधना किया। जो जगह में स्तुति और आराधना करते वह बंधन दूर हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगा, शत्रुता, ऐसे लड़ाई झगड़ा ये सब दूर हो जाएगा। प्रभु शांति देता है, इसलिए प्रभु का वचन है, शांत हो और जान लो कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं राष्ट्रों में पृथ्वी पर विजयी हूँ। इसलिए प्रभु ने कितने वरदान दिया है, अनुग्रह दिया है, वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हुए, पवित्र परम प्रसाद हमें इतने आशीर्वाद देते हैं, हमें ऐसे अपने संतान जैसे, पुत्र पुत्री जैसे, और हमें प्यार करने के लिए, ख्याल रखने के लिए प्रभु हमारे बीच में आया है। इसलिए हम गाएंगे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र
परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।